हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेयर के बारे में, स्पेयर और हेमिस्फेयर, स्पेयर और हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्पेयर क्या होता है? एक बॉल होती है, जैसे बॉल होती है ना, वो स्पेयर होता है। सर्कल चपटा हुआ होता है सीढ़ी की तरह। ठीक है। हम इस पे स्पेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्पेयर हमारे पास क्या होता है? बॉल, फुटबॉल, वो हमारे पास कैसा होता है? स्पेयर की शेप में। अगर हम देखें तो ये हमारा स्पेयर की शेप में है। कैसा ये? स्पेयर की शेप में। ये हमारा स्पेयर है, ये वाला हेमिस्फेयर है, ये स्पेयर है। ठीक है। एक बॉल की तरह होता है। अब मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया जो बाहर बाहर लगता है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। कर्व सरफेस एरिया, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल भी वही होगा, जो कर्व होगा वही टोटल होगा, दोनों सेम बराबर हैं। ठीक है। तो स्पेयर का हमारे पास हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और जो टोटल होता है वो भी होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम बराबर होता है। ये कैसे निकला ये भी बताता हूँ आपको, ये अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर हमारा इस शेप में होता है। ये रहा हेमिस्फीयर, ये देखें आप, ये हेमिस्फीयर है। इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करें, मतलब बाहर बाहर का, जो बाहर बाहर का होता है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है इसके अंदर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा हो जाता है। लेकिन जब टोटल की बात आती है तो इसका आधा नहीं कर देना, टोटल में आएगा तो ये वाला हिस्सा भी आ जाता है। जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा हमारे पास। बाहर का तो आएगा ही आएगा और ऊपर का ये वाला हिस्सा भी आएगा। ठीक है। हेमिस्फीयर में ऐसा होता है, जैसे मान लो तरबूज है, उसका अगर हम देखें, ये एक लाल हिस्सा है, तो अगर मैं आधा काट दूं, एकदम फुटबॉल की तरह लूं तरबूज और उसको आधा से काट दूं, जो बाहर बाहर का हरा हरा हिस्सा है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। एक रेड वाला, वो भी तो पाई आर स्क्वायर हो गया, सर्कल वही वाला, ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना का? 2 पाई आर स्क्वायर। ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, दोनों मिल जाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम सीधा लिख देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाला आया कैसे? कुछ बच्चों को जानने की इच्छा होती है कि ये आया कैसे, ये निकला कैसे। ये देखो, ये निकला कैसे, बताता हूं आपको इसके बारे में। ये मान लो हमारे पास एक फुटबॉल है, ओहो, मान लो हमारे पास एक रबड़ की बॉल है। मान लो रबड़ की बॉल होती है ना, एक बॉल है हमारे पास, मान लो एक बॉल है रबड़ की, मान लो कैसे भी मान लो। उसको मैंने क्या करा, उसके चारों तरफ चारों तरफ धागा लपेट दिया। ऐसे बॉल के चारों तरफ ऐसे करके क्या लपेट दिया? धागा लपेटता चला गया। ऐसे करके मैंने क्या करा, इसको धागा लपेट दिया। ये यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया, धागा लपेटा मैंने इसको, ये रहा। इसको मैं ऐसे धागा लपेटता चला गया, धागा रस्सी जो मर्जी बोलो, इसके चारों तरफ की बाउंड्री को ऐसे ऐसे करके बाहर बाहर का ऐसे पूरा ऐसे करके पूरा इसको मैंने लपेट दिया इसका पूरा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको जो जैसे ही मेरा पूरा धागा लपेट गया उसको मैंने हटा लिया। अब धागा बहुत लंबा हो गया, उसको मैंने जमीन पर रखा, सेम रेडियस का, जो रेडियस मेरा इसका था उसी रेडियस का मैंने जमीन पे बना के ऐसे धागा लपेटना शुरू करा। ऐसे करके धागा या रस्सी जो भी है, छोटा बॉल लूंगा छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा, जितना भी रेडियस इसका था उसी के बराबर लपेटना शुरू करा। ये धागा अभी लपेटता चला गया, पहली बार में बच गया, दूसरी बार करा, अभी भी धागा मेरे पास बचा हुआ था, जो इस पे लिपटा था ना वो भी बचा हुआ, सेम रेडियस का मैंने लिया और उसको लपेटना शुरू करा। तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ, अभी धागा बच गया, चौथी बार भी ऐसी जमीन पर रेडियस खींचा और ये लपेटना शुरू करा। ये पूरा जाके एग्जैक्ट चौथी बार में जाके सेम रेडियस के हिसाब से खत्म हो गया। चौथी बार में जाके खत्म हुआ, वो पूरा जो धागा था ना मैंने लपेटा था, जो उसको बाहर रखा मैंने, जमीन पे लगाया, इसको रखा, तो ये हुआ। तो इस सर्कल का ये सर्कल के शेप में इसका पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेम रेडियस आ रही है तो ये भी आ रही होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। जब ये 4 बार हुआ तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी, चारों को प्लस करा तो 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे जो टोटल बचा, टोटल भी तो वही है, टोटल भी उसके अलावा कुछ नहीं था, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर क्या होता है? जब इसको मैंने आधा काट दिया जाता है वो हेमिस्फीयर कहलाता है। ऐसा हेमिस्फीयर। इसका भी कर्व बचा, तो यही बचा
2 पाई r स्क्वायर। अब इसका जब टोटल है इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी जुड़ गया तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 तो वो था ही और ऊपर का आ गया तो 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सरफेस एरिया। क्या बोला है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। रेडियस हमें दे रखा है इसका 10.5 सेंटीमीटर। अगर मेरे को रेडियस 10.5 दे रखा है तो इसका क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो। किसका, स्फीयर का। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। स्फीयर मतलब वही फुटबॉल की तरह होगा शेप। और जब भी सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें कहीं कर्व तो लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा। जब सिंपल कुछ ना लिखा हो तो मतलब टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 तो हमारा 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। r हमारा यहाँ पे r रेडियस ही दे रखा है, ठीक है, 10.5/2। सॉरी बाय 2 क्यों लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, वो मैं डायमीटर समझ लिया था। ठीक है, बस इसको कट कर दो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू में 10.5। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। मल्टीप्लाई करना आता ही है, चलो मैं मल्टीप्लाई करके आंसर बता देता हूँ। करके आंसर आएगा 0.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। जब भी पॉइंट लगाओगे 2 के बाद लगा देना। ठीक है, अब सेकंड वाला सिंपल वही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा, ये भी 4 पाई r स्क्वायर। 4 हमारा 4, पाई हमारा 22/7, r हमारा यहाँ पे 5.6 इंटू में 5.6। इसको जब कट करोगे 7 1 जा 7, 7 8 जा 0.8, 56, यानी 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरी जगह कम पड़ रही है हमारे पास, कोई छोटा कर लेते हैं थोड़ा। पहला पार्ट दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास, 30 इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, नोट कर लेना, इसको नोट तो कर लोगे, पॉज करके नोट कर लेना। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हम देखते हैं, माइक वायर कहाँ फंस रहे हैं, ये ना। तीसरा हमारे पास एक सेकेंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारे पास फिर वही रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। 4 मतलब 4, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा होगा 14 इंटू 14। इसको कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आएगा 4 2 जा 8 इंटू में 22 इंटू में 14। जब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल सा है, हमें रेडियस दे रखा है, सिंपल सा हम फार्मूला करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या है कि सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हमें निकालना है इसके अंदर सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोले जाए यानी टोटल की बात चल रही है। हमें डायामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, डायामीटर। डायमीटर क्या होता है, पूरा हो जाता है डायमीटर, ये पूरा डायमीटर कहलाता है। रेडियस इसका आधा, यानी इसका आधा कर दोगे तो वो रेडियस कहलाएगा। तो हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर वही करना है जो उसमें करा था। तो पहला पार्ट हमारे पास डायमीटर, डी कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी आर कितना हो जाएगा 14/2, यानी ये कट होके हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस पता लग गया हमें पास। फिर वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ
स्पेयर, स्पेयर क्या होगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया स्पेयर क्या होगा, 4 πr²। 4 हमारा 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 × 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 × 7, आर हमारा ये था, ये इससे कट जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 88 इंटू में 7, 6 7 7 8 5 56 और 6 हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड भी हमारे पास यही है, सेकंड पार्ट इसका। हमें डी कितना दे रखा है, डी हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कट करो, इतना ही छोड़ दो, क्योंकि जब पाई आएगा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल इसलिए क्योंकि हमारे पास स्क्वायर बोला गया है, तो हमारे पास 4 πr²। 4 हमारा 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा है 21/2, 21/2, ये हमारा आर आ गया। आर हमें रेडियस दे रखा है 7 1 जा 7, 7 3 जा 2, 1 जा 2, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कट गया, ये बचा हमारे पास क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, इसको इससे किसी से कर दो, 22 इंटू में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 6 12 12 6 6 8 3, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, डी हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, डी मतलब डायमीटर। अब हमें किसकी जरूरत है, रेडियस की जरूरत है, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है 3.5/2 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसका आएगा, स्फीयर का हमारे पास आएगा 4 πr²। क्या लिखेंगे, 4 πr², ये स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर। 4 तो 4 ही रह गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास आ जाएगा 3.5/2, 3.5/2, ये 4 से ये दोनों कट जाएंगे, 4 आ गया, ये 7 5 जा 35, यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3.5, इनको प्लस करेंगे तो 385 प्लस आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, सेकंड पार्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर फिर वही आधा कटोरा, हेमिस्फीयर आधा वाला कटोरा, जो समझ गए। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ आपको, सॉल्व करते हैं हम लोग। हेमिस्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर ऐसा होता है, हेमिस्फीयर ये रहा, ये होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का हमें क्या दे रखा है, रेडियस, हमें रेडियस दे रखा है, आर कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेडियस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस होता है 3, क्योंकि ये भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये है ना, ये हिस्सा भी आएगा, ये पाई स्क्वायर, तो 3 πr²। पाई की वैल्यू को ध्यान रखना, पाई की वैल्यू को इसने बोला 3.14, यानी 3 इंटू में 3.14, आर, आर हमारा यहाँ पे है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 3 इंटू 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, ठीक है। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का पॉइंट लगा देना, पॉइंट तो हट ही जाएगा 2 के पॉइंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 का 2 1, 3 1 4, 3 3 9, है ना। फिर ये 2 आएगा तो पॉइंट हट के ऐसे आ जाएगा, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया हमारे पास आंसर, सिंपल सा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। हेमिस्फीयर हमें पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस, फार्मूला पुट करा, आंसर आ गया, खत्म बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसमें देखो क्या लिखा है, कह रहा रेडियस ऑफ द स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब
फिर वही फुटबॉल की तरह स्पेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। क्या कह रहा है वो? कह रहा है अगर मेरे पास कोई मतलब बलून है, बलून ही बोला था ना, हाँ बलून है, उसका जो रेडियस था 7 सेंटीमीटर, पहले मैंने उसके अंदर हवा भर के 7 सेंटीमीटर और हवा भरी तो वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। पहले इतना, पहले ये बलून था हमारे पास 7 सेंटीमीटर था इसका रेडियस, आर हमारे पास कितना था, इसका आर मान लो 7 सेंटीमीटर था। अब एक और बलून बनाया हमने, ये बड़ा बलून हो गया, ये इसका जो आर हो गया वो कैपिटल आर हो गया, बड़ा आर कर दिया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बलून क्या हुआ, छोटे से बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो की बात करें यानी कि डिवाइड करना है, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द टू केसेस, दोनों केस के अंदर, जो दोनों केस है ना, एक बारी 7 सेंटीमीटर था, इसका 14 सेंटीमीटर का, इन दोनों केस के अंदर मुझे क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। आप क्या करो, डायरेक्टली रेशियो निकाल दो। उससे क्या होगा, फर्क क्या होगा, देखो वो कट जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करो फिर उसको सॉल्व करो, वो दिक्कत है। सिंपल सा देखो कैसे निकालेंगे, रेशियो लिखो, सिंपल सा रेशियो लिखो। अब लिखो सरफेस एरिया, बोला वही हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन, जब आर हमारा 7 था, जब आर हमारा 7 था तब उसका सरफेस एरिया। अब दोबारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन आर हमारा जब 14 हो गया, जब उसका हमारा रेडियस बढ़ गया तब उसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला आर था, ये हो गया 4 पाई कैपिटल वाला आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों अलग अलग है, इससे दोनों अलग रखा है, लेकिन ये दोनों तो सेम ही होंगे। इससे 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, दोनों कट गया। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा है 7, यानी 7 इंटू 7 14, इसकी जगह हम लिख देंगे 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 14 था, 7 2 जा 14, 2 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। इसलिए रेशियो जो हमारे पास आया, आंसर आया, रेशियो था वो 1:4 में आ गया, खत्म, बस सिंपल है। आप पहले इसको सॉल्व करते अलग से, हो सकता है स्कूल में ऐसे करो, इसको अलग से सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर इसको सॉल्व करते फिर डिवाइड करते, उससे अच्छा बेटर है कि यहीं पे ऐसे लिख के रेशियो लिख के काट दो। जब भी रेशियो की बात आए तो आप पहले ही लिख दो, उससे क्या कट जाएगा, आपको इतना झंझट से बच जाओगे कि मल्टीप्लाई करो, इन सब से बच जाओगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हम लोग, रेशियो हमारे पास आ गया 1:4। क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा, हेमिस्फेरिकल मतलब आधा, मेड ऑफ द ब्रास, ब्रास से बना है। ब्रास होता है एक जैसे सोने का पानी, ऐसे कलर का होता है ब्रास वाला, ठीक है, ऐसा वाला कलर होता है। कह रहा ब्रास से बना है। कह रहा था इनर डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर है 10.5, अच्छा जो डायमीटर है वो 10.5 है। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग मतलब क्या होता है, उसके अंदर मतलब एक पानी चढ़ाना है ना, किसका, ब्रास का। इस तरीके से कुछ प्लेटिंग करना है उसके अंदर, जैसे हम लोग वो देखते हैं सोने का पानी चढ़ाते हैं, तो इसके अंदर ब्रास का चढ़ाना है इसके अंदर, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर चढ़ाना है। पहले हम क्वेश्चन को पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसा बनाना है हमें। हेमिस्फेरिकल, ये बन गया हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल, ये बन गया। और हमें दे क्या रखा है, इसका डायमीटर, हाँ डायमीटर दे रखा है, यानी इसका डी कितना दे रखा है हमें, डी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 10.5, यानी जो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 10.5/2 सेंटीमीटर। आप इसको पहले से लिख लेना, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, बाकी जो कॉस्ट की बात है अभी हम उसके बाद की बात करेंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक है, क्वेश्चन में होगा इतने रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो हमारे पास हम करते हैं इसको, सबसे पहले इसका क्या, अच्छा जो हमारे पास इनर जो डायमीटर था वो था, रेडियस पता लगा हमें, हम जो कोटिंग करेंगे उसकी
वो इनसाइड कर रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं, ऊपर तो आएगा ही नहीं, यानी कर्व सरफेस। ये दिमाग लगाना, यहाँ पे आप कहोगे कि सर आप यहाँ तो वो लिखा ही नहीं है कि हेमिस्फेरिकल बाउल, यहाँ तो वो लिखा ही नहीं, आप टोटल लगा दो कहीं, कर्व तो लिखा नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कर रहा है ना, इनसाइड ये वाला ऐसे ऐसे कटोरे के अंदर अंदर, तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, टोटल मत लगा देना कहीं। ऊपर कहाँ, ऊपर तो बंद है, वो तो खुला है, मतलब बंद थोड़ी है, तो अंदर अंदर लगेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया लगेगा। यानी हमारे पास क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है फार्मूला कर्व सरफेस एरिया का, 2πr²। इसने ये तो दे ही नहीं रखा पाई की वैल्यू, तो वही नहीं, 2π हमारा 22/7, आर ये 7 है, आर हमारा हो जाएगा 10.5/2, 10.5 ये 10.5 है, 10.5/2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये वाले 2 से ये 11 आ गया, इस वाले 7 कम 7, 7 पंजे 35, ओ 7 कम 7, 7 पंजे 35, 1.5 आ गया। अब इसको कर दो 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है तो मुझे पता लग गया इसका है, ठीक है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना तो मेरे पे इसका कर्व सरफेस एरिया लग गया, और उसने क्या बोला है, कह रहा है 16 रुपए लेता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लेता है, हमारा तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीस कितना लेता है वो, ₹16। अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूं तो रुपीस कितना लेगा वो, 16/100, ये नीचे आ जाएगा। हमारे पास था कितना, मुझे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना लेगा वो, यानी 16, ये इसको कर देंगे इनटू में 173.25। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 27.72 रुपीस। इसको आप मल्टीप्लाई करके कट कर लें, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर 100 सेंटीमीटर का इतना ले रहा है तो पहले हम एक का निकालते हैं, अगर मुझे एक की पता लग गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, हम वो भी निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन इस तरीके से करोगे आप, हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर चलता है 6 की तरफ। 6 में क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस, रेडियस मुझे निकालना है, द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना, मुझे इसका स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल दे रखा है मेरे को, ये मेरे पास स्फीयर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने उसके लिए बना लेता हूँ, इसमें आप नहीं भी बनाओगे इसको तो चलेगा। ये स्फीयर का मेरे को क्या दे रखा है, आर लेट कर लेते हैं, मैंने आर मान लिया इसको, आर लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस मान लो आर, और हमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नहीं भी लिखो चलेगा, 4πr², 154, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22/7, आर स्क्वायर रह गया 154। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर ले आना, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, ये हमारे पास 154 था, जो नीचे है 7 उसको हम ऊपर ले आते हैं, और जो ऊपर थे दोनों 4 और 22 उसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब इसको कट कर लेते हैं, ये 11 से जा रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, ये 2 और 2 बज गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर है, या तो आप इसको रूट में ले आओ वहाँ पे, या तो 7/2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आर यह भी 7/2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा तो आर हमारा आ गया 7/2
सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर है, इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो आधा कर लो, 3.5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं इसके अंदर, बस इसका आधा कर देना इसके अंदर, बस हो गया खत्म। बस यहाँ पे बड़ा ध्यान देना आपको ना कि 7 × 7, कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, फिर उसका फिर सोचते हैं भी किसका वो निकलेगा बाहर। तो सिंपल सा मैंने आर स्क्वायर देखा तो मैं समझ गया कि कोई भी दो नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जरूर, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा होता है, तो मैंने 40 इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, 7 × 7 देख लिया सिंपल सा, ठीक है। ये रहा 7 × 7, तो 7/2 का स्क्वायर बन गया हमारे पास। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे थे डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का डायमीटर मान लो ये अर्थ है, अर्थ का जो भी डायमीटर है इसका भी 1/4 है। ये अर्थ है मेरे पास, ये मून है, इसका 1/4 होगा भाई, ये तो छोटा ही होगा। अगर मान लो इसका डायमीटर मान लो x है तो इसका होगा 1/4x। सिंपल है ना। अगर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मुझे पता है इसको, अगर मैंने 8x मान लिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों कुछ भी कर, मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप उससे कर लेना, ठीक है। मान लो लेट सॉल्व करते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर मान लो x, तो रेडियस कितना हो जाएगा। अच्छा, डायमीटर को d से इंडिकेट कर देते हैं, कैपिटल D से, तो x आ गया। और रेडियस कितना हो जाएगा, इसलिए रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस मतलब कैपिटल R यानी कि x/2, यही होगा रेडियस भाई, आधा हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। इसके छोटे ही तो होगा ये, अभी का मून के तो बारे में हुए, रेडियस से इसका आधा था, मून के बारे में। डायमीटर ऑफ द मून, क्या इसका डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर क्या होगा, मून का डायमीटर भाई इसका 1/4 होगा, ये रहा 1/4 ही तो होगा इसका, 1/4 बोला गया यहाँ पे, 1/4 ये रहा 1/4। और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस जो हो जाएगा उसको स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ये स्मॉल d से मान लो, ठीक है। अच्छा, रेडियस हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। किसी का आधा अगर मैं करता हूं तो हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/8x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा, यानी डिवाइड करना है। तो रेशियो हमारे पास कैसा हो जाएगा, रेशियो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून का टोटल सरफेस एरिया कितना हमारे पास है, 4πr²। रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4πr², कैपिटल R नहीं स्मॉल r, छोटा मून है ना, 4πr², इसका भी होगा 4πr²। अर्थ का तो r बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 4π से 4π कट गया, ये रहा 4π से 4π टूटा। इस r की जो वैल्यू है, किसकी, छोटे वाले r की जो वैल्यू है 1/8x, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको x/8 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जगह x/8 भी कर सकते हो आप, क्योंकि 1/8x का मतलब x/8 ही होता है, ठीक है। x/8, x/8, तो हम इसको x/8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x/8 का स्क्वायर, बात एक ही है। इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, x/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास x²/64, ये हो जाएगा x²/4, ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाता ना 64, ये x4 ऊपर चला जाएगा, x² नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये हो जाएगा 1/16। यानी रेशियो जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 1:16, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आप इसको पॉज करके मतलब इसको नोट कर लो। अब इसी में ही मैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करा मैंने, इसको देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे इसको जो है ना, ये चीज मैंने यहाँ पे, इसको आप नोट कर लेना पूरा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, इसका डायमीटर है, मैंने इसको 8x मान लिया,
वो मैंने क्यों करा ऐसा, जैसे ही मैंने इसको 8x माना तो जिसका जो रेडियस हो गया वो 4x आ गया। सिंपल सी बात है, इसका आधा होगा। इसका जो 1/4 ये था ना, इसका 1/4 यानी 1/8x को अगर मैं 1/4 करूंगा तो 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। यानी कि जो इसका 1/4 करूंगा तो डायमीटर आएगा 2x, इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा x। ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि ये x आ गया, अपॉन वाली चीजों से मैं बच जाऊंगा, इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अब अगर मैं इसको देखूं कैसे करूंगा, वही रेश, सब कुछ चीज तो वही रहेगा, रेश ये लिखा, मून लिखा, ये लिखा, खाली ये बदल जाएगा। r हमारा यहाँ पे आ जाएगा मून का ये रहा x², और ये आ जाएगा मेरे पास 4x²। तो अब इसका आ जाएगा x² अपॉन में 16x²। ठीक है, 16 और 4 16x², इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1/16 यानी 1:16। अगर मैं डायमीटर को 8x कर लेता हूं तो आप ये भी मान के ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने पीछे करा है वो भी कर सकते हैं। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अगर आप 8x मान लो तो ये मान लो, ठीक है, वो 1/4 था तो मैंने 1/4 में काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये आधा करवाएगा, और जो मैंने पहला वाला करा वो सब में काम करेगा। ठीक है, तो ये आसान करने के लिए 1/4 वाला था तो मैंने कहा इससे 1/4 करूंगा तो रेडियस मेरे पास x आ जाएगा। ये आसान करने के लिए बनाया गया खाली बस। ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ करते हैं। 7 तो हो गया, 8 की तरफ करते हैं हम लोग। 8 कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल फिर वही आधा, आधा कटोरा। कह रहा है किससे बनाइए, स्टील से बना है। कह रहा है इतने सेंटीमीटर थिक, वो कह रहा है इतने सेंटीमीटर मोटा है वो जो उसका थिक है ना, किनारे किनारे इतना मोटा वो। एक बना के दिखाता हूं आपको, सॉल्यूशन करता हूं। देखो ये रहा हमारे पास, ये ऐसे ऐसे ना जो नारियल का होता है ऐसे करके, वो जिसमें पानी पीता है नारियल का, वो नारियल ही, तो नारियल का क्या, नारियल जो आधा ऐसा काट दो तो ऐसा दिखाई देगा मोटा। या तो आप ब्राउन वाला ले लो, वो जो पूरा तो पूरा ब्राउन कलर का होता है, उसको आधा ऐसे काटोगे तो यहाँ पे अंदर गरी गरी बच जाएगी, और बाहर बाहर का ऐसे इतना मोटा सा होता है ना, ये ऐसे मोटा सा गरी का हिस्सा, ये गरी का हिस्सा मोटा वाला हिस्सा होता है वो ये थिक है। वो कह रहा है कि थिकनेस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये दे रखा हमें 0.25 सेंटीमीटर। कह रहा है 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस, यानी जो अंदर का रेडियस है ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास आर दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व, आउटर मतलब ये बाहर बाहर का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है मुझे, जो बाउल का ना बाहर बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अगर ये मुझे बाहर बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर का मुझे रेडियस भी पता होना चाहिए, यानी रेडियस, बाहर का रेडियस का मतलब ये पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक का पता होना चाहिए। अगर मुझे ये रेडियस पता है ये वाला तो मैं आराम से निकाल लूंगा। तो ये वाला रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर क्या होगा भाई, 5 तो था, प्लस में 0.25 और प्लस कर दूंगा, यानी हो जाएगा 5.25। यानी कि जो इनर रेडियस है मेरे पास, लिखेंगे अब थोड़ा बहुत तो इनर रेडियस टीचर को दिखाई तो दे कि हमने कुछ लिखा है। आउटर रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं प्लस कर लूंगा इसके साथ, यानी हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आउटर रेडियस हो गया। अब हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही तो है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2πr²। सिंपल सा है, 2πr², कुछ भी नहीं है, फार्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2πr²। 2 हमारा 2 तो 2 ही रहेगा, कहाँ गया 2 तो 2 ही रहेगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारा क्या काम करेगा यहाँ पे, आउटर रेडियस में आर हमारा कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि हमने इसको कैपिटल आर ही दिखाया गया है, यहाँ पे कैपिटल आर दिखाया गया, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर से इंडिकेट कर दो, यहाँ पे स्मॉल आर, इसको जो छोटा वाला रेडियस है अंदर वाला उसको स्मॉल आर, जो बड़ा वाला कैपिटल आर से दिखा दो। अच्छा, जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 5.25 इंटू में 5.25, क्योंकि 2 बार है तो मैं 2 बार कर दिया। अब कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 7 1 7 0 पॉइंट, क्योंकि पहली बार ये तो 7 से कम है ना, इसलिए पॉइंट पहले लग गया।
7 8 जा 7 8 जा 7 7 जा 49 50 51 52 3 7 5 जा 35 कट गया हमारे पास। अब आया हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू में 5.25। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा इसका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमसे जो पूछा था हमने निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, कह रहा है राइट सर्कुलर है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है पहले तो हमें पता चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा होता है, ये राइट सर्कुलर है, ये वाला नहीं होता, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ये नहीं है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। वो एनक्लोज मतलब हमारे पास है पूरे एकदम, जैसे एक बॉल है, यदि बॉल हमें बना रखी है ना, यदि बॉल, ये जो फुटबॉल हमारे पास है, ये जो बॉल हमारे को दिखाई दे रही है, ये जो बॉल है ना, ये वाली ये जो बॉल है, ये एकदम पूरी तो एनक्लोज मतलब चिपकी हुई है इसके साथ, इस कोने से इस कोने से इस कोने से, एकदम दबा के नहीं, मतलब एकदम सटा हुआ है एकदम इसके साथ। समझ लो कि बॉल उसके अंदर सटी हुई है एकदम बिल्कुल। जो इसका रेडियस है, क्या है इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, आर। इसका जो रेडियस है आर दे रखा है, आर रेडियस किसका दे रखा है, आर ये उसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज नहीं, स्फीयर का दे रखा है। तो हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर दे रखा है, इसलिए जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो भी आर ही होगा। कैसे, और जब उसके साथ वो है पूरा चिपका हुआ है, तो यहां से यहां तक जो रेडियस हमारे को दे रखा है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो आर दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक ये आर है, ये इसका सिलेंडर का भी तो यही रेडियस होगा यहां से यहां तक का, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अच्छा जो हाइट होगी इसकी, अगर मान लो अगर मैं हाइट की बात करूं, इसकी जो हाइट होगी ये कितनी होगी, जो हाइट होगी देखो यहां से यहां तक रेडियस है आर, यहां से यहां तक रेडियस है आर, ये भी आर और ये भी आर, हाइट फिर कितनी हो जाएगी, यानी कि आर प्लस आर, यानी कि रेडियस हाइट हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी, 2r लिखा है मैंने, ठीक है आर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, HEIGST, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, H मान लेता है इसको हाइट को, यानी क्या हो जाएगी 2r। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हम बता देते हैं, सिंपल सा। क्या पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया की बात करें तो वो नहीं, टोटल, मैंने बोला जब तक वो कर्व ना लिखे तब टोटली समझना। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस है क्या, 4πr², यही तो होता है। और आर हमें आर की उसमें दे रखा है, कोई नंबर तो दे नहीं रखा, आर को आर ही मानेंगे हम लोग, हो गया खत्म। अब क्या लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा इसने बोला है कर्व लिखा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh। और हमें h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 2r। तो हम क्या लिख देंगे h की जगह 2r, 2 2 जा 4πr², सेम ही तो निकल गया हमारे पास। ठीक है, ये भी निकला। रेशियो ऑफ देयर ऑब्टेन, है ना, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया निकला उसका रेशियो पूछा है। ये तो बहुत सिंपल है, थर्ड वाला रेशियो पूछा है इसने। रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, यानी 4πr² अपॉन में 4πr², दोनों सेम है, ये कट जाएगा, यानी कि 1/1, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:1। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारे पास खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया पूरा। प्रैक्टिस करो इसकी, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। क्वेश्चन को करके पॉज करो, उसको लिखो, देखो कैसे हो रहा है, बार बार इसकी क्वेश्चन करो। ठीक है,
प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा। आप एक बार देखोगे फिर इसको आप सोचोगे मैं सीधा एग्जाम में दे आऊँ पेपर में, नहीं होने वाला। आप इसको देखो, सीखा, फिर प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा देखो कैसे बोला गया है, क्या करा गया है, ऐसे देखोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितने भी क्वेश्चन करा हमने बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्सरसाइज 11.3, मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक।